Hey guys, welcome back on Crypto Awareness channel. I hope you have must have enjoyed the profit which we made in last 2 or 3 days. सोल को अगर हम देखें तो इज ट्रेंडिंग समवेयर अराउंड $100 और जिसको हमने 89 और 90 के आसपास परचेज किया था। एंड डॉट को हमने $18 के पास लिया था जो कि $19 से क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। लूना भी अच्छी फाइट में है एंड इसके अलावा हमने ईडी और मैटिक खरीदा था। XRP पे हमने एक लॉन्ग कॉल ली थी जिसमें हमको काफी अच्छा फायदा हुआ है एंड हमारे टारगेट्स हिट हो गए। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड डे फॉर अस टू मेक प्रॉफिट्स एंड काफी काफी दिन बाद हमने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया इन आवर कॉल्स। एंड दोज हु स्टिक टू माय इंस्ट्रक्शंस, जब मैंने बताया था कि मार्केट में एक डंप आ सकता है, वी कैन गो टूवर्ड्स द 32,000 लेवल एंड दैट हैपेंड। एंड वहां से फिर मार्केट में हमने एक अच्छा सा रिवर्सल देखा है। 33,000 से हमने फिर 38,000 के आसपास अभी देखें तो बिटकॉइन इज ट्रेंडिंग। बट वी हैव टू बी अ बिट केयरफुल अराउंड दिस जोन, क्योंकि अगर मैं चार्ट के हिसाब से बात करूं तो 38,000 से 40,000 का लेवल जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक अच्छा रेसिस्टेंस भी है जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट जोन भी था एंड उसने काफी अच्छे सपोर्ट की तरह रिएक्ट भी किया है इन द प्रीवियस टाइम्स और प्रीवियस हिस्ट्री। तो हमें यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है एंड वी हैव टू चेक कि प्राइस एक्शन कैसे हो रहा है। तो अभी मैंने यहाँ पे बिटकॉइन के लिए ये वीडियो नहीं बनाया क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी इन्फॉर्म किया है, आई हैव क्रिएटेड अ लर्निंग सेगमेंट जहाँ पे मैंने कल जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी वहाँ पे आप लोगों को बताया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई द प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न को हम कैसे देखते हैं। तो उसके साथ साथ अब जो मेरा नेक्स्ट जो आज का सेगमेंट है दैट इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि सपोर्ट जोन कहाँ पे है एक ट्रेड का, एक किसी कॉइन का, या फिर उसका रेसिस्टेंस जोन कहाँ पे है। हम मैंने अभी बोला कि 38 to 40,000 जोन इज क्रिटिकल, बट वो कैसे है, क्यों है वो क्रिटिकल। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। एंड अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला वीडियो थोड़ा ढंग से किया एंड इसमें आप काफी टाइम देंगे और भी बहुत सारी वीडियोस देखेंगे क्योंकि ये मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई है वीडियो, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द मार्केट। एंड इसको आप किसी भी मार्केट में यूज कर सकते हैं, वेदर यू वांट टू यूज इट इन स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, गोल्ड की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कमोडिटी की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी मार्केट की ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इट विल हेल्प यू इन ऑल दी वेज। एंड उसके साथ साथ चलते हैं, मैंने एक आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाया है MS पेंट पे। तो यहाँ पे आप देखें मैंने एक ये ड्राफ्ट किया हुआ है, लेट मी सी अगर मेरे को एनोटेशंस वगैरह मिलते हैं। तो आप इस जोन को देखेंगे यहाँ पे, ये दिस इज काइंड ऑफ, आप जस्ट अज्यूम कि ये एक चार्ट है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर ड्रॉ किया है रेड लाइन में, दैट इज रेसिस्टेंस, एंड नीचे सपोर्ट जोन है जो कि ग्रीन लाइन में मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो अब हम अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो आप देखेंगे प्राइस जो जा रहा है सपोर्ट के पास जा रहा है, और सपोर्ट के पास हमने लास्ट वाली जो उसमें वीडियो में बात किया था जब मैंने आपको बताया था कि प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी या कैंडलस्टिक पैटर्न ग्रीन या रेड या कौन सा वाला पैटर्न है कैंडलस्टिक का, उससे हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। लेकिन वहां पे एक चीज और मैंने आप लोगों को बताई थी कि कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ वी हैव टू सी की एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना बीच वाले पार्ट में एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सो यू विल नॉट गेट दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन दिस रेंज, ये वाले बीच वाले रेंज में, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस यहाँ पे है और सपोर्ट यहाँ पे है। तो मोस्टली बाय या परचेज जो होगा वो यहाँ पे होगा, सेल या परचेज जो होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो यहाँ पे होगा। बीच में थोड़ा न्यूट्रल मार्केट चलता है एंड मार्केट हमेशा अपने सपोर्ट या रेसिस्टेंस एरिया को टच करने के लिए आता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने ऐसे ही किया, सपोर्ट को टच किया, देन बाउंस किया, देन रेजिस्टेंस पे गया, देन अगेन सपोर्ट पे आया मार्केट। ठीक है। और मार्केट को समझने के लिए आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि मार्केट की ना चार कंडीशंस होती है और मैं मार्केट को हमेशा चार कंडीशंस में देखता हूँ। पहला एक्यूमुलेशन स्टेज, वी कैन कंसीडर दिस। अगर हम उसको छोटे टाइम फ्रेम में लेते तो बहुत सारी कैंडल्स हो जाती, और हमको ध्यान रखना है कि एक्यूमुलेशन स्टेज में जितनी अच्छी और जितनी ज्यादा कैंडल्स होंगी ना उतना अच्छा मार्केट का ब्रेकअप, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, वेदर इट इज टुवर्ड्स द अपर साइड और लोअर साइड। तो जहाँ पे सपोर्ट या रेसिस्टेंस के पास जहाँ पे भी अगर एक्यूमुलेशन जोन है, जहाँ पे हमें कुछ ज्यादा एक्शन नहीं दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन जोन।
ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एडवांसिंग जोन होता है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, वी कॉल्ड इट, और आई कॉल इट एडवांसिंग जोन। एडवांसिंग जोन के बाद जब यहाँ पे हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस के पास आया एंड रेड कैंडल्स बननी स्टार्ट हो गई, प्राइस उस हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसके लिए हमें वॉल्यूम प्रोफाइल भी देखना होता है। उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट में एक वीडियो बनाऊंगा दैट यू विल अंडरस्टैंड कि वॉल्यूम कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, जिसने अक्यूमुलेट किया था एट बॉटम, उन्होंने फिर एडवांस स्टेज देखा, प्राइस को प्राइस करते हुए देखा, एंड देन फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूट किया, उन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया जिन लोगों ने प्रॉफिट बनाया था। देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन जोन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद देन डिक्लाइनिंग जोन और डिक्लाइनिंग रेंज और स्टेज। तो ये 4 स्टेज में मैं मार्केट को देखता हूँ। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक्यूमुलेशन, एडवांस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिक्लाइनिंग जोन। इसके बाद ये मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दिया कि हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क। इसके बाद मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है कि मैं वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन में ही बना सकता हूँ। यू कैन क्रिएट दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन इन मैनी वेज। आप फॉलिंग वेज पैटर्न भी बना सकते हो, राइजिंग वेज पैटर्न भी होता है, सिमेट्रिक ट्रायंगल भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन और इन माय एडवांस्ड टीए एनालिसिस वीडियोस। तो आपके ओवरव्यू के लिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक नीचे की तरफ जा रहा है, ये फॉलिंग वेज पैटर्न था और ये श्रिंक होता जा रहा है। यहाँ पे आप देखें तो मार्केट ने, और मैं हमेशा एक चीज आप लोगों को बताऊंगा कि कभी भी ना एक लाइन को सपोर्ट या रेसिस्टेंस मत बनाना, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ जोन, और उस जोन पे जितनी ज्यादा पॉइंट्स टच होंगे, मिनिमम 2 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए, 2 से ज्यादा, जितने ज्यादा पॉइंट्स टच होंगे उस जोन पे, वेदर इट इज अ सपोर्ट जोन और रेसिस्टेंस जोन, उतना ही अच्छा वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेसिस्टेंस जोन होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे बनाया था ये सिमेट्रिक फॉलिंग वेज ट्रायंगल। तो आपने देखा होगा तो मार्केट ने इस ट्रायंगल को कितनी बार रिटेस्ट किया, एक, दो, तीसरी बार भी किया, लेकिन उसके बाद क्योंकि इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाया, अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो उसके बाद नीचे चला गया। नीचे कहां तक गया, ये आपने देखा हो, यहाँ पे एक बार, दो बार, दो बार इस वाले को रिटेस्ट किया था, इसकी बॉटम लाइन को, थर्ड टाइम भी रिटेस्ट किया था, उसके बाद ऊपर गया था, ब्रेकआउट नहीं हुआ तो फिर से ट्रायंगल में घूम रहा है और एक विक दिखाया, लेकिन कोई कैंडल क्लोज नहीं किया। और ये डेली चार्ट है लूना का, आप देख भी सकते हैं, मैंने लूना का चार्ट लिया है डेली टाइम फ्रेम का। उसके बाद अब मार्केट यहाँ पे रेंज कर रहा है। अब अगर मेरे को चार्ट ट्रेडिंग करना है, ट्रेड लेना है, तो हाउ विल आई गो इन दिस ट्रेड। मैं अपनी छोटी सी पोजीशन यहाँ पे ट्रेड करूंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा दूर है, क्योंकि लास्ट जो मैंने जो विक देखी है दैट इज हियर। तो यहाँ इसके आसपास, इससे थोड़ा नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और बाई चांस अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है या अप होता है तो मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है, एक कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट यहाँ तक आएगा घूम के एंड इसके बाद फिर से डिक्लाइन कर सकता है, तो आई विल ट्राई टू बुक सम ऑफ माई प्रॉफिट एट दिस जोन। उसके बाद सम ऑफ माई प्रॉफिट मीन्स 50% प्रॉफिट, और उसके बाद जो मेरा यहाँ पे जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, आई विल मूव दैट स्टॉप लॉस टू माई एंट्री जोन। तो उससे क्या होगा कि मैंने 50% प्रॉफिट अर्न कर लिया, बुक कर लिया, और उसके बाद अगर बाई चांस मार्केट में कुछ भी उल्टा होता है या ये नीचे आता है तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आई विल नॉट बी इन लॉस इन एनी वे, मेरे को प्रॉफिट होगा। सेकंड जो प्ले आउट हो सकता है यहाँ पे, मार्केट वो ऐसे प्ले आउट कर सकती है कि ये यहाँ पे जाएगा और इसके आसपास घूमेगा, यहाँ पे थोड़ा एक्यूमुलेशन जोन होगा एंड देन इट कैन ब्रेक आउट। तो अगर दोनों में से ये कंडीशन होती है तो भी आई विल बी इन प्रॉफिट, क्योंकि 50% तो मेरा बचा हुआ था एंड उस 50% पे मेरा फिर से प्रॉफिट। और यहाँ पे मेरे को एक और रेजिस्टेंस जोन दिखता है और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस जोन दिखता है, तो अकॉर्डिंगली आई विल बुक माई प्रॉफिट इन दिस। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये। उसके अलावा ये मेरा ट्रायंगल का जोन है, ये क्योंकि प्रॉपर बॉटम पे मैंने यहाँ पे एक जोन बना रखा है अपना सपोर्ट जोन, ये ट्रायंगल से मैंने यहाँ पे नीचे किया क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टचेस है। तो अगर मेरे को ट्रेड लेना है, आई विल ट्राई टू बुक अ ट्रेड हेयर, लॉन्ग का ट्रेड लेना है तो विद द स्टॉप लॉस अराउंड दिस जोन, और फिर उसके बाद इसके आसपास मेरा, इस लाइन के आसपास मेरा एक फर्स्ट जोन होगा टारगेट प्राइस का, प्रॉफिट का। अगर वो हिट, उसके बाद स्टॉप लॉस जो होगा मेरा यहाँ से ऊपर होके यहाँ आ जाएगा। सेम मार्केट ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा यहाँ पे रहेगा,
तो बाय चांस अगर मार्केट नीचे आता है इससे, तो मैं नीचे आने पे ट्रेड नहीं लूंगा, आई विल ट्राई टू सी कि रीटेस्ट कैसे हो रहा है, मार्केट रीटेस्ट कैसे हो, जब ये रीटेस्ट करेगा इस वाले जोन पे, आप देख रहे हैं मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, रिटेस्ट करने के बाद फिर से नीचे का कोशिश करेगा, एक कैंडल मेरे को बनती दिखेगी रेड, तो मैं उस वाली कैंडल पे अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा, जो कि कैंडल होगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो रेड कैंडल बनेगी वो इसको, इस वाले जोन को जैसे ही ब्रेक करेगी, आई विल एंटर इन दैट पोजीशन, जो भी नेक्स्ट जोन होगा उसके अकॉर्डिंग आई विल बुक माय प्रॉफिट। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट इज गोइंग इन रेंज बाउंड, एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइड्स, हमेशा जब भी मार्केट वॉलेटाइल होती है ना, तो इट ऑलवेज गिव्स यू इमेंस अपॉर्चुनिटीज टू मेक मनी, बट जब भी मार्केट एक एक्यूमुलेशन जोन में होता है या फिर रेंज बाउंड होता है, तो वहां पे वी शुड ट्राई टू अवॉइड ट्रेड्स, या फिर हमको छोटे वाले टाइम फ्रेम में देख के वहां पे अपना सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन देख के वहां पे ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि होता है क्या है कि बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं इन वाले, और वो हिट हो जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम रेंज बाउंड चल रहा है, तो आपने आपको रीटेस्ट का मैं एक प्रॉपर एग्जांपल देता हूँ। आपने यहाँ पे देखा हो ये सिमेट्रिक ट्रायंगल चल रहा है पूरा, सॉरी ये एक रेंज में चल रहा है मार्केट, इसके बाद आपने यहाँ देखा हो मार्केट पूरा रेंज में घूम रहा है। ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट लिया, बट मोस्टली पीपल यहाँ पे स्टक हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि भाई ब्रेकआउट हो गया, बिकॉज दे डिड नॉट वेट फॉर द रीटेस्ट। रीटेस्ट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट टू सी ना मार्केट। तो अगर इन लोगों ने लॉन्ग किया होगा, तो मार्केट ने क्या किया, फिर से बॉटम किया, नीचे की तरफ आई मार्केट घूम के, इन लोगों का स्टॉप लॉस क्योंकि यहाँ पे था ये वाली ग्रीन कैंडल का, ये वाला स्टॉप लॉस इनका हिट किया, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गई। बट अगर मेरे को यही ट्रेड लेनी होती तो आई विल ट्राई टू टेक दिस ट्रेड एट दिस जोन, क्योंकि पहले ये मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट कैन बी फेक आउट एज वेल। तो यहाँ पे हमको फेक आउट दिखाया, मार्केट नीचे आया, जिन लोगों ने लॉन्ग किया उनको हंट किया स्टॉप लॉस को, और फिर से मार्केट जब ऊपर गया तो आई वाज श्योर कि मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास ना स्टॉप लॉस बहुत पास में है, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम हो जाएगा, मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट लेवल्स, वहां पे मैं अपनी एंट्रीज बुक करूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा, क्योंकि मैंने बहुत सिंप्लिसिटी के साथ बताया है इसको, और इसमें बहुत ज्यादा मैंने मेहनत नहीं की है, मेहनत की है बट कुछ एडवांस नहीं दिखाया है आप लोगों को। तो आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो भी आपके अगर फ्रेंड्स वगैरह हैं इन्वेस्टमेंट के में आना चाहते हैं या इस टेक्निक को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज अ गुड ऑप्शन टू मेक सम मनी। और मैं आपको ये चार्ट पे भी दिखा सकता हूँ, लेट मी रिमूव द एनोटेशंस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चार्ट देखता हूँ, आप लोगों को चार्ट दिखाता हूँ मैं, कोई भी इथेरियम देख लेते हैं या कोई भी देख लेते हैं, डॉट का चार्ट देख लेते हैं, या फिर हम लिंक का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि लिंक बहुत स्टेबल रहता है, ना ज्यादा नीचे जाता है ना ही ज्यादा ऊपर जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैं लिंक के चार्ट को क्लीन कर देता हूँ, और ये वन डे का चार्ट है। अगर हमने यहाँ पे देखा हो लिंक के चार्ट पे, तो मैं यहाँ पे अगर अपना सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस जोन बनाऊंगा, तो दैट वुड बी, एक तो सपोर्ट जोन मेरा ये बनता है, ये मेरा सपोर्ट जोन रहेगा, और अगर मैं लिंक को थोड़ा सा डाउन करता हूँ, एंड दिस वुड बी माय रेजिस्टेंस जोन, पहला एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ के आसपास है, ठीक है, और एक ऊपर है। तो अगर आपने देखा हो इस मीन टाइम में, अगर आप ट्रेड को, अगर आप कॉइन को एनालिसिस करते हैं, अपनी रडार पे रखते हैं, तो आपने अगर देखा होगा ना, तो हमको कितनी सारी ट्रेड्स मिली हैं विद इन दीज जोन्स। यहाँ पे नीचे आया कॉइन, नीचे आया, इस वाले जोन पे आया, और हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी लॉन्ग करने की। यहाँ पे अगर हम देखें तो नीचे आया, हमने यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग किया या बाय किया, देन हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया, फिर उसके बाद देन वी वेटेड, फिर उसके बाद नीचे आया, देन अगेन वी गॉट अनदर चांस टू एंटर इन अ ट्रेड, एंड उसके बाद अगेन द कॉइन इज मूविंग अराउंड एट दिस जोन। अगर इसके नीचे ये रिटेस्ट डाउन जाता है, रिटेस्ट करता है, और उसके बाद नीचे की तरफ आता है, तो आई विल शॉर्टली गो ऑन अ शॉर्ट, अदरवाइज मेरे को एक अच्छा लॉन्ग का पोजीशन दिखता है इस कॉइन में, एंड टारगेट प्राइस कैन बी 28.36। तो अगर आप ये सिंपल सी ट्रिक को
इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है और बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है. इफ यू गाइस आर गोइंग टू फॉलो दिस ना, यू कैन मेक अ मनी ऑन अ डेली बेसिस विदाउट डूइंग एनीथिंग. यू जस्ट नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ द कॉइन विच यू वांट टू ट्रैक. और उसके साथ साथ आप अपनी ट्रेड की डिटेल्स रखिए. पिछली वाली वीडियो में, कैंडल स्टिक पैटर्न वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि पैटर्न्स को, बियरिश या बुलिश फ्लैग को, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है और इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है. एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे हमें कैसे देखना है, किस तरह की कैंडल बन रही है. उसके बाद वी कैन इजीली गो इन अ ट्रेड. रिस्क टू रिवॉर्ड वाला मैंने आपको बता ही दिया है, वेबसाइट भी शेयर कर दिया है. वहां पे आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मेंशन कर सकते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी खरीदना है. एंड आई बिलीव कि दिस विल चेंज योर लाइफ फॉर श्योर. एंड यू कैन मेक डेली मनी ऑन अ डेली बेसिस, वेदर फॉर योर पॉकेट, डेली खर्चे के लिए, या फिर आप फुल टाइम भी ट्रेडिंग में आ सकते हैं. आई होप इसने आपको बहुत हेल्प किया होगा. तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल. थैंक यू सो मच.